हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये जो है वो दोपहर का समय हो रहा है। मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बनाने की तैयारी नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली लग गई हूँ बनाने में। और साथ में मैं निकू को यहाँ पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि उसके जो हैं वो सेकेंड टर्मिनल्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों में ना बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो मैं दोनों ही साथ साथ सोच रही थी कर लूँ, ताकि उसे थोड़ा सा जो है वो पढ़ा भी दूँ और इधर जो काम है उसके साथ बैठ के मैं कर भी रही थी। तो ये मैंने जो है वो छोटे बैंगन जो पहले आए थे, मैंने लाई थी मैं जो बाज़ार से, उसी को मैंने जो है वो दो फट काट के उसे चेक कर लिया था कि उसमें कोई किसी तरह का जो है वो कीड़ा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, मतलब अंदर भर दिए। साथ में निकू को पढ़ा भी रही हूँ और बैंगन का जो इसका चेहरा, और इधर जो है वो मैं बैंगन भी जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आज बैंगन की जो है वो सोची थी छोटी बैंगन की सब्ज़ी बना। मैंने काटे हैं 2 बड़े टमाटर, और ये पेस्ट है बहुत ही कम राई जो होता है, राई सरसों, ये पीली वाली सरसों नहीं है मेरे पास, जो है वो काली वाली सरसों थी, इसलिए ऐसी है। तो मैंने थोड़ा ही सा दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। बैंगन को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई ना करके केवल जो है सोच रही थी कि इसे ऐसे ही जो है रोस्ट कर लूँ। काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो गए थे, और मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, केवल लंच में ख़त्म हो उतना ही बना रही थी। तो ये ग्रेवी तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने जो है सरसों का ग्रेवी बनाया था। तो बस भून के और टमाटर डाल के जो है वो निकाल दी। थोड़ी सी जो है वो खक्सी की भुजिया है, उस दिन जो खक्सी मैंने लाया था वो खक्सी का भुजिया है। और अगर कुछ भी नहीं है खाने को तो थोड़ा सा सैलेड तो लेना ही चाहिए। और अनियन है थोड़ा सा, और ये साथ में एक हरी मिर्च। अच्छी सब्ज़ी जो देखने से मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ मैं जो है वो खाना भी निकाल दे रही हूँ। इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल जो है वो मछली की तरह हो गई थी, क्योंकि मैंने ग्रेवी जो है ना वो पूरा फ़िश वाली ही बनाई हुई थी। मतलब बहुत सा टमाटर दे के और सरसों का पेस्ट डाल के। ये थोड़ी सी आपको जो है सब्ज़ी जो है वो ब्लैक इसलिए दिख रही होगी कि मैंने पीली सरसों ना लेके काली सरसों ही मेरे पास थी, तो वही बनाई थी। और मैंने लंच भी सबको दे दिया, नन्नू का, निकू का। और मेरा घड़ी चलना बंद हो गया लग रहा। आ रहा है पापा। कहाँ लेते जाओगे आप, किस चीज़ के लिए। नन्नू गणपति पापा को प्रणाम करो। छोटा छोटा काम था, उसमें से जो है वो सर ने बोला था कि एक चीज़ और लानी है। तो मैं ही वही पूछ रही हूँ कि आखिर जाना क्या है, लेके कहाँ जा रहे हो आप। तो बोले चलो तुम्हें पता चल जाएगा। कोई है कि नहीं। सेरामिक पॉट है क्या, पूछिए। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, खाली प्लांट ही प्लांट दिख रहा है। है क्या। उधर है पॉट, उस तरफ। ये तो एक ही दिख रहा है, लेकिन छोटा है ये। तुलसी पिंडा ये कि यही है, बड़ा नहीं है इससे, इससे बड़ा नहीं है।
यस, हम लोग गए नर्सरी और वहाँ लाना था पॉट, क्योंकि मैं इससे पहले भी उनको बोल चुकी थी कि तुलसी का पौधा तो लेना था, वो तो ज़रूरी था ही। साथ में साथ जो था वो हमें एक सेरेमिक का पॉट चाहिए था। एक वो बकेट ये वाला काफ़ी सिंपल है, 330 के 60 रुपीज़ का प्राइस लिखा हुआ है ना सर। अच्छा, तो फिर इसका क्या प्राइस है? 450 है इसका प्राइस। ये बहुत छोटा है क्या? 2-3 लेनी थी, छोटा छोटा भी लेनी थी मनी प्लांट के लिए, और बड़ी लेनी थी एक, जो कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि जो वो आर्टिफिशियल प्लांट है उसको डालने के लिए एक पॉट लेना था। तो इनको याद था कि तुलसी जी लाने जा रहे हैं तो दोनों साथ में ही काम करके चले हैं। पॉट तो वहाँ बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा भी था, लेकिन प्राइस उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा था, आई डोंट नो व्हाई। और बार्गेनिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, मतलब बार्गेन वो करना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने पूरा बोल दिया था कि वो फिक्स प्राइस है, लेकिन हम लोग दोनों को ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल प्राइस से जो है उन्होंने जो है 100 से 50 रुपीज़ ज़्यादा रखा हुआ है। नहीं, हाँ, इसको फिक्स है। अब इसमें से देखो, मान लीजिए अगर सोफ़ा भी रहे तो साइड में रख सकें। हाँ, वो नहीं आएगा, उसको रखेंगे ट्रॉलिया को हटा के, जहाँ ट्रॉली रखेंगे ना। फिर भी जो हो सका तो वो हम लोग प्लांट लेके चले आए, और फिर बाद में सोचे कि बाद में देख लेंगे। ये वो सब चीज़ करने के बाद भी हम लोगों ने 4 पॉट जो है वो रखा था। 2 बड़े थे, 2 छोटे थे, जिसमें एक तुलसी का पिंडा भी था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था दुकानदार। बहुत सोच समझ के हम लोगों ने जो है, बहुत देर भी लगा था ढूंढने में, और निकू को हम घर पे छोड़ के आए थे तो इसलिए हम लोग जल्दी भी कर रहे थे, और शाम भी धीरे धीरे होता चला जा रहा था। लेकिन दुकानदार माना नहीं, तो हम लोग भी बोले कि कोई बात नहीं, बाद में चले आएंगे, शायद उनको जो है वो दूसरी जगह देख लेंगे। इसलिए वहाँ जो है वो हम लोग केवल पौधा लेके, तुलसी जी का पौधा लेके केवल चले आए। तो उतना बड़ा प्लांट उसमें नहीं आएगा सर? ये भी डिजाइन प्लांट आ जाएगा उतना समय? तो फिर वही ना बोले, उसके लिए एक लंबा, क्योंकि इतना तो है उसका एथी ही, बॉडी ही, ये चलेगा, ये आप बोल रहे हैं ना, तो इसमें चलेगा, प्राइस कम नहीं करेगा। लेकिन ये वाली, इसमें कुछ पत्थर भी डालेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, तो पत्थर आएगा इसमें। हाँ, वो डालने के बाद ना पत्थर भी डालेंगे। छू के देखिए उसको, थोड़ा सा भारी है। ये टूटा हुआ है। टूटा हुआ भारी है क्या? तो रहता ही है। हाँ, हमको थोड़ा सा हैवी चाहिए भी, ताकि वो उसको होल्ड कर सके। उसी के बगल में तो वही पैटर्न का है एक, वही है ना, थोड़ा डिज़ाइन अलग है। पूछे क्या वो देगा लेगा। इन्होंने बात किया, फिर प्राइस का वो मानने को तैयार नहीं था, तो हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि शाम का समय था, किसी का जो है वो दुकानदारी ख़राब नहीं करना चाहिए। हम लोग बोले ठीक है, हम पौधा ही लेके जा रहे हैं, तो एक नागफनी का पौधा और एक तुलसा जी लेके हम लोग जो है वो घर चले आए। नहीं तो हमको एक ये भी पसंद था, देखिए ये वाला, ये नहीं पसंद है, कार्विंग किया हुआ है, और इधर सब सिंपल है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग था जो हम लोग नर्सरी विज़िट करने के लिए गए थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सबको जो है वो बाय।